नाइन्थ राजनीति विज्ञान अर्थात नागरिक शास्त्र का ये पहला अध्याय है, लोकतंत्र का क्रमिक विकास। तो इस अध्याय का हम लोग अभ्यास के प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अभ्यास प्रश्न। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला देखिए, लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इन चार यहाँ पे कथन दिया गया है। जो सही नहीं है उसे हमें टिक मारना है और जो सही है उसे छोड़ देना है। पहला देखिए, लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। इसका क्या मतलब है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी किसी व्यक्ति को या किसी समुदाय विशेष को अपने विचार, अगर कोई व्यक्ति किसी भी मुद्दे पर अपना विचार रखना चाहता है तो बिना डरे अपना विचार रख सकता है। उसी को कहा जाता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दी है प्रत्येक लोकतंत्र में, भारत में भी है। दूसरा देखिए, यानी ये सही है, हमें गलत का चुनाव करना है। लोकतंत्र में लोगों को संगठन बनाने का अधिकार है। ये भी बिल्कुल सही है, संगठन हम बना सकते हैं बिना हथियार के। तीसरा देखिए, लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आज़ादी नहीं होती है। तो भारत क्या है? एक लोकतांत्रिक देश है। तो भारत में लोगों को विरोध करने की आज़ादी नहीं है। तो विरोध करने की आज़ादी तो है, ये बिल्कुल गलत है। अगर विरोध करने की आज़ादी नहीं होती तो सरकार द्वारा जो नियम बनाया गया है अग्निवीर का, ये पूरे देश में युवाओं द्वारा विरोध किया जा रहा है। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो विरोध नहीं करते हैं। किसी भी देश में लोगों द्वारा किसी भी मुद्दे पर, किसी भी नियम पर विरोध करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये गलत है और हमें गलत का चुनाव करना है। तो ये सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ध्यान रखना है, ये गलत है और हमें गलत ही चुनना है। तो ये भी देख लेते हैं क्या है। लोकतंत्र में चुने हुए नेताओं को ही देश पर शासन करने का अधिकार होता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रशासन उनके ही अंडर में होता है, वो जैसा आदेश देते हैं, ठीक है, तो वैसे ही प्रशासन कार्य करता है। इसका मतलब तो देश में नेताओं का ही शासन चलता है, उनके पास ही पावर होता है। तो ये भी तीनों सही है, लेकिन ये गलत है, विरोध करने का अधिकार होता है। ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए दूसरा, इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है। यहाँ पे चार दिया गया है। तो इस सवाल का मतलब क्या हुआ? तो कोई भी देश का लोकतंत्र है, जैसे भारत का है, हम भारत के लोकतंत्र को कैसे विकसित बना सकते हैं, कैसे मजबूत बना सकते हैं, कैसे बड़ा बना सकते हैं। तो पहला देखिए, विदेशी लोकतांत्रिक शासन का आक्रमण। तो विदेशी लोकतांत्रिक शासन का आक्रमण जो है किसी भी लोकतंत्र के विकास में कोई मतलब नहीं है। ठीक है। ख नंबर देखिए, सैनिक तख्ता पलट। ये क्या होता है? आइए इसको सबसे पहले ये थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे सैनिक तख्ता पलट क्या है, ये समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए ऐसा होता है सैनिक तख्ता पलट में कि किसी भी राष्ट्र में असंवैधानिक तरीके से, संविधान के तरीके से नहीं, असंवैधानिक तरीका यानी इलीगल तरीके से किसी सरकार को हटाना सैनिक के द्वारा, वो कहलाता है सैनिक तख्ता पलट। तो इसमें होता क्या है, कोई सरकार चुनी जाती है जनता के द्वारा, अगर वो सरकार सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है, मनमानी कर रही है, तानाशाह कर रही है, तो उसे असंवैधानिक तरीके से उसी राष्ट्र के सैनिक द्वारा उस सरकार को गिराया जा सकता है, हटाया जा सकता है। किससे? सैनिक द्वारा। तो इसे सैनिक तख्ता पलट कहा जाता है। अब बात आती है कि सैनिक तख्ता पलट कहाँ देखने को मिला है। तो बीते हुए समय में पाकिस्तान में 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ का, वो तख्ता पलट द्वारा यानी सैनिकों के द्वारा उनका शासन समाप्त कर दिया गया था। तो ये आपको समझ में आ गया सैनिक तख्ता पलट क्या होता है। तो इससे सरकार के यानी लोकतंत्र के विकास में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। और इसके बाद देखिएगा प्रेस पर प्रतिबंध। तो प्रेस पर अगर हम प्रतिबंध लगा दें तो प्रेस का क्या काम है? तो प्रेस का काम है समाज की अच्छाइयाँ, किसी नेता या किसी सरकार की अच्छाइयाँ और बुराइयों को लोगों के बीच दिखाना।
तो इसे हम प्रतिबंध लगा दें तो इससे लोकतंत्र का विकास नहीं होगा और भी डाउन हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए घ नंबर, लोगों का संघर्ष। तो लोगों का संघर्ष जितना बड़ा होगा उससे क्या होगा, लोकतंत्र का विकास होगा। तो लोकतंत्र का निर्माण भी हुआ है लोगों के संघर्ष के द्वारा ही। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ख, लोगों का संघर्ष। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद देखिए तीसरा, इनमें से कौन सा कथन सही है। जो सही है वो हमें टिक मारना है। क नंबर, प्राचीन भारत में लोकतंत्र के प्रमाण नहीं मिले थे। तो प्राचीन भारत में लोकतंत्र के प्रमाण मिले थे और यहाँ पे कहा गया है नहीं मिले थे, इसका मतलब ये गलत है। ब्रिटेन में 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति के बाद लोकतंत्र कमज़ोर हुआ। ये बिल्कुल गलत है, ये कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत हुआ था। ग नंबर देखिए, फ्रांस में 1789 ईस्वी में की क्रांति ने लोकतांत्रिक शासन की नींव डाली। ये बिल्कुल ही सही है। तो सीधे सीधे आपको ग नंबर इसका राइट आंसर टिक मारना है। ठीक है, ये कोई मतलब नहीं है, ग ही इसका राइट आंसर हो गया। इसके बाद देखेंगे चौथा। तो इसके बाद देखिए चौथा, निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक का चुनाव करके इस वाक्य को पूरा कीजिए। पहला देखिए इसमें, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में लोकतंत्र की ज़रूरत है ताकि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का क्या मतलब है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, विश्व बैंक हो गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया, ये सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहे जाते हैं जो दुनिया के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक देश को जोड़ते हैं, यानी प्रत्येक लोकतंत्र को एक साथ रखने में ये मदद करते हैं। तो ये कौन सा इसके साथ सही होगा। पहला देखिए, अमीर देशों की बातों का ज़्यादा वजन हो, ये नहीं होगा। दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दुनिया के सभी देश जब आपस में समान व्यवहार करेंगे तभी दुनिया क्या होगा, विकसित होगा और तभी ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन सफल होंगे। विभिन्न देशों को उनकी जनसंख्या के अनुपात को सम्मान मिले, ये नहीं है। विभिन्न देशों का महत्व उसकी सैन्य शक्ति के अनुपात में हो, ये भी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक देश का सैन्य शक्ति का जो क्षमता है अलग अलग है। लेकिन दुनिया के सभी देशों का समान व्यवहार हो, ये बिल्कुल ज़रूरी है, नहीं तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे में युद्ध छिड़ जाएगा। ठीक है, यानी आर्थिक और सामाजिक और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये एक समान होना चाहिए व्यवहार, ताकि इकोनॉमिकल जो आयात और निर्यात है, अगर समान व्यवहार नहीं होगा तो एक देश दूसरे देश में आयात और निर्यात नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए ये ऑप्शन नंबर ख जरूरी है। तो इसके बाद देखिए मिलान संबंधी प्रश्न, स्तंभ अ और ख का हमें मिलान करना है। पहला देखिए लिच्छवी, इसका क्या होगा, लिच्छवी जो था वो प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक शासन वाला क्या था, गणराज्य था। 3, नेपाल क्या है, तो नेपाल में पहले क्या था, गैर लोकतांत्रिक शासन था, वहाँ पे राजा की व्यवस्था थी। तो धीरे धीरे सब बदला समय, तो वहाँ पे राजा ने अपने अधिकार छोड़ने की सहमति जताई। तो ख का हो जाएगा 4। पाकिस्तान देखिए ये क्या हो जाएगा, तो पाकिस्तान सैनिक तानाशाही की समाप्ति हुई। तो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था, जो सैनिक तख्ता पलट है पाकिस्तान में 1999 में परवेज़ मुशर्रफ के विरुद्ध चलाया गया था, सैनिक तख्ता पलट। ठीक है, उनका शासन हटाया गया था। तो पाकिस्तान का हो जाएगा एक सैनिक तानाशाही की समाप्ति। ठीक है, इसके बाद देखिए घाना, ये कौन हो जाएगा, ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन से आज़ादी घाना को प्राप्ति हुई थी, तो ये समाप्त होता है। इसके 6 नंबर देखिए, गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के लोगों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों के आधार पर इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। तो इस प्रश्न का क्या मतलब है, गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देश जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, जैसे भारत में जैसे लोकतंत्र है, जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है, वैसा उन देशों में व्यवस्था नहीं हो, वहाँ पे राजा यानी एक ही व्यक्ति जो वंश के आधार पे उस राज्य में राज करता हो, उस देश में राज करता हो, वहाँ पे लोकतंत्र व्यवस्था नहीं हो, तो उन देशों में लोगों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है वो हमें बताना है। तो इस प्रकार हमें आंसर करना है, गैर लोकतांत्रिक देशों में लोगों को निम्नलिखित कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है। पहला देखिए, ऐसे देशों में लोगों को मूल अधिकारों एवं स्वतंत्रता का अधिकार से वंचित रहते हैं, वहाँ पे मूल अधिकार उन्हें नहीं होता और उनकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है वो नहीं होती। पहला हो गया। दूसरा देखिए कठिनाइयाँ,
लोगों को अपने विचार की स्वतंत्रता होती है, व्यक्त करने की आज़ादी नहीं होती, वह विचार नहीं रख सकते हैं सरकार के समक्ष या किसी भी मुद्दे के समक्ष। लोगों को, अब तीसरा देखिए, लोगों को विरोध करने का अधिकार तथा राजनीतिक गतिविधियां नहीं कर सकते, नहीं वो विरोध कर सकते हैं। सरकार का कोई अगर नियम पास करती है जनता के प्रति, वो उसका विरोध भी नहीं जता सकते। वो राजनीतिक पार्टी और किसी भी गतिविधि में इन्वॉल्व भी नहीं हो सकते हैं। इसके बाद देखिए चौथा, अपनी मर्जी से सरकार का चुनाव तो वो नहीं कर सकते हैं गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि सरकार उन पर तानाशाही शासन का वो शिकार होते हैं। सरकार मनमानी कर सकती है, जैसा वो जनता के प्रति नियम लगाए, कड़े कानून लगाए, तो वो जनता को मानना पड़ेगा, तानाशाही वे शिकार हो जाते हैं। गैर लोकतांत्रिक देशों में यही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वहाँ के नागरिकों को। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां प्रश्न काफ़ी आसान है। एशिया के 5 गैर लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखे जहाँ पे लोकतंत्र व्यवस्था नहीं है एशिया के। तो ये रहा एशिया के 5 गैर लोकतांत्रिक देश। पहला होता है संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा चीन, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब। यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है और यहाँ पर भी ये सारे जो कठिनाइयाँ हैं ये सामना करने पड़ते हैं लोगों को। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 8वां, जब सेना लोकतांत्रिक शासन को उखाड़ फेंकती है तो सामान्यतः कौन सी स्वतंत्रता छीन ली जाती है, ठीक है। यानी सैनिक तख्ता पलट जब होता है तो कौन सी स्वतंत्रता जनता को वो नहीं प्राप्त होती, वो बताना है। काफ़ी आसान ये इसका आंसर है। सेना द्वारा लोकतांत्रिक शासन समाप्त होने पर निम्न स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। पहला, अभिव्यक्ति या भाषण की स्वतंत्रता, यानी वो अभिव्यक्ति यानी विचार नहीं रख सकते हैं। दूसरा, राजनीतिक संगठन वो नहीं बना सकते हैं, इसका अधिकार नहीं होता। प्रेस की स्वतंत्रता नहीं होती। चौथा देखिए, शासन चुनने का अधिकार नहीं होता, सरकार चुनने का अधिकार उन्हें नहीं प्राप्त होता। पाँचवा देखिए, सरकार के विरुद्ध आवाज़ वो नहीं उठा सकते, यानी विरोध वो नहीं कर सकते, इनकी स्वतंत्रता वो नहीं होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए सेशन का आखिरी प्रश्न क्रमांक 9, इस अध्याय के अध्ययन के आधार पर लोकतंत्र की समान विशेषताओं का उल्लेख करें। तो लोकतंत्र की जो समान विशेषताएं हैं, ठीक है, जैसे हमने गैर लोकतंत्र की जो देशों के जो लोगों को जो सुविधाएं नहीं मिलती है, ठीक उसके अपोजिट कि लोकतंत्र में जो लोगों को कौन कौन सी सुविधाएं या विशेषताएं मिलती हैं वो बताना है। तो ये रहा लोकतंत्र की समान विशेषताएं। पहला देखिए, जनता को अपनी मर्जी से सरकार चुनने का अधिकार प्राप्त होता है। लोकतंत्र को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, यानी लोगों को क्या होती है लोकतंत्र में, अभिव्यक्ति, अपने विचार वो आसानी से रख सकते हैं। तीसरा देखिए, विरोध करने का अधिकार होता है। सरकार अगर कोई नियम लाती है जनता के प्रति तो वो उसका आसानी से विरोध कर सकते हैं, जैसे अग्निवीर का विरोध हो रहा है। इसके बाद जो चौथा देखिए, संघ संगठन बनाने का अधिकार, वो अपना संघ, ठीक है, अपना ग्रुप, अपना संगठन वो आसानी से बना सकते हैं। पांचवा देखिए, राजनीतिक संगठन गतिविधि, वो राजनीतिक संगठन, ठीक है, वो किसी दल बना सकते हैं, राजनीतिक गतिविधियां में वो शामिल हो सकते हैं, इसका भी अधिकार है। मूल अधिकार उनको प्राप्त होता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त होती है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी प्राप्त होती है। प्राप्त होता है आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गए होंगे सारे सवाल। इसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे इसका दूसरा अध्याय। धन्यवाद।